फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टी एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं हर्म ऑफ द एम्प्रेंस मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टोरी हमारी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट फिनिश हुआ था। तो मुझे उम्मीद है आपने लास्ट पार्ट देख लिया होगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो हमारी लियान है वो टाइम ट्रैवल करती है और जो एंशियंट टाइम है उसमें पहुंच जाती है और वहाँ पर वो एक प्रिंसेस के रूप में होती है। और वहाँ पर हमें पता चलता है जो फीमेल्स हैं उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है और जो मेल्स हैं वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हम्बल माना जाता था। और मतलब ये है कि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ नॉर्मल वर्ल्ड पे लड़कों पे अप्लाई होता था वहाँ पर वो ऑपोजिट होता है, लड़कियों पर अप्लाई होता है। मतलब अगर कोई काम वगैरह करना होता है तो वो लड़कियाँ करती हैं और अगर कोई जो घर का काम जैसे सिलाई कढ़ाई और खाना बनाना वो सभी लड़के करते हैं। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पर जो अभी एम्प्रेस बनेगी, जो भी प्रिंसेस है, उसकी बहुत सारी कंसर्ट्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैरिजेस होती हैं। तो ये तो मेरा थोड़ा सा रिकैप हो गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारी लियान है ना वो सोच रही है अपने दूसरी दुनिया के बारे में जहाँ से वो आई है। तो वहाँ पर वो सोचती है, जब वो पहली बार इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पर इंटरव्यूअर ने उसे मना कर दिया था ये कह के कि हम यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ को नहीं रखते। और उसकी मॉम हमेशा उसे ताना देती रहती थी कि तुम 25 साल की होगी हो, 28 साल की होगी हो, तुम मैरिज क्यों नहीं कर पा रही हो। और वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की भी उसे याद आती है कि वो कैसे उसे रिजेक्ट करके चला गया था कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो लियान होती है वो होती है फेयूक के ऊपर। और यहाँ पर वो सोचती है कि अगर टाइम ट्रैवल इस वर्ल्ड में होना मेरे लिए अच्छी बात है या फिर बुरी, वो मैं ही डिसाइड करूँगी। और यहाँ पर जो ये वाली दुनिया है यहाँ पर फीमेल को रिस्पेक्ट दी जाती है और अगर ये ड्रीम है ना तो मैं कभी भी वेकअप नहीं होना चाहती। और वो यहाँ पर जो फे हाउ है उसके ऊपर होती है। तभी जो शाहू है वो उसे बोलता है कि लियान। तभी लियान उसके और ज़्यादा करीब आने लगती है और उसके रोप को खोलने लगती है और उसे टच करने लगती है। तभी जो शाहू है वो उसे बोलता है कि लियान ऐसा मत करो। तो लियान उसे बोलती है कि क्यों, क्यों नहीं। वैसे भी यहाँ पर हर कोई चाहता है कि कोई उसे प्यार करे और तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम भी उन लोगों के जैसे ही हो जो कि लियान के ऊपर नीची नज़रों से देखते हैं। मतलब वो यहाँ पर ना उन दो लड़कों के बारे में बात कर रही थी जहाँ पर इसने अपनी दो कॉन्केबाइंस की बातें सुनी थी जिस पे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो शाहू है वो उसे नहीं में आंसर करता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें नीचा कैसे देख सकता हूँ। मैं तो सिर्फ वो ऐसे कह के रुक जाता है और अपने जो रोब है उसे उतारता है और उसकी बाजू पे हम देखते हैं एक फ्लावर सा बना होता है। और लियन भी यही सोचते है कि ये फ्लावर टैटू, इसका मतलब क्या है। तभी शाहू उससे बोलता है कि ये मेरी वर्जिनिटी मार्क है। तो उसकी बात सुन के जो लियन है वो बोलते हैं कि क्या वर्जिनिटी मार्क, इसका मतलब ये है कि। और फिर वो उसे बहुत ही दूर हो जाती है और वो बहुत ही मतलब एम्बेरस फील करती है उसके ऊपर खुद को फेयर्स करने के लिए। और वो उससे बोलता है कि तुम सिर्फ अभी तक वर्जन हो। और तभी जो शाहू है वो उससे बोलता है कि आनंद, ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारी मेमोरी चली गई है, चलो उस बात को छोड़ो और अभी ये ठीक है। और भी वो सोचता है कि लियन अभी मेरे पास है। तभी जो यनन है वो सोचते हैं कि क्या लियन और इसके बीच में कुछ चल रहा था, क्या इनके बीच में कोई मिसहैप था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। वैसे भी जो शाहू है वो उसकी प्रिंस कॉन्सर्ट है, उसने अभी तक उसे टच क्यों नहीं किया और वो अभी तक साथ में क्यों नहीं सोए। तो उसकी इतनी सारी बातें सुन के ना, मतलब वो बातें सोच रही होती है और जो शाहू है वो उसे देख रहा होता है और उससे बोलता है कि यानी क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हो। और फिर वो उसके सामने होता है और उससे बोलता है कि अगर तुम सच में कंटिन्यू करना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगा और मुझे कोई रेगरेट भी नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ जेंटल रहना। तो अभी हम देखते हैं जो फेयू है, मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को हमारे लियन के हवाले कर देता है। जैसे हम नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखते हैं जो लड़कियां होती हैं वो वैसा करती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि उसे मतलब कोई फ़ोर्स कर रहा है। उसे इस तरह से देख के ना जो यंजन है उसके पास कोई शब्द नहीं होता कि वो क्या कहे। और फिर वो उससे बोलते हैं कि मैं अभी थक चुकी हूँ, तो मेरी प्यारी कॉन्सर्ट अभी हम ऐसे ही सो जाते हैं। और जो यान है वो सोचती है नहीं, मैं मॉन्स्टर कैसे हो सकती हूँ, मैं एक वर्जन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और अगर मैं इस मैन के साथ कुछ करूँगी वो सारी चीज़ें उसकी वाइफ को करनी होती है और मैं अभी उसकी वाइफ की बॉडी में हूँ, मैं लियन नहीं हूँ। और इसके अलावा वो मेरा हस्बैंड भी नहीं है। और वहाँ पर जो यंजन की इस तरह से देख के ना जो हमारा शाहू है वो उसे देखता है और सोचता है कि यंजन
ये फिर से क्या मुझे टारगेट करेगी, लेकिन इसने एंड तक मेरे साथ कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो मतलब उसे थोड़ा-सा रिग्रेट होता है कि जो यंजन है उसने उसके साथ कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो यंजन है वो सो रही होती है और सोते वक्त ना उसे आवाज़ सुनाई देती है लियान की। और हम देखते हैं जो यंजन है वो सोचती है कि ये वो इस फिर से आ गई। और हम देखते हैं सपने में वो जो एंशियंट टाइम की लियान है उससे मिलती है और वो उसे बोलते हैं कि लियान तुम यहाँ पर। और फिर वो उसे चिल्ला के बोलती है तुमने मुझे क्या किया है, मैं वापस घर कैसे जा सकती हूँ। और हाँ, तुमने ये मेरे साथ ही क्यों किया है। इसके अलावा तुम्हारे और जो शाओहू है उसके साथ क्या चल रहा है, मतलब तुम दोनों की रिलेशनशिप में। तब ये जो यंजन है उसकी बातें सुन के लियान उसे बोलती है अगर तुम वापस जाना चाहते हो ना तो तुम्हें एम्प्रेस बनना होगा। और हम देखते हैं जो यंजन है ना ये बात सुनती है और फिर उठ जाती है। और फिर वो सोचती है कि मुझे पता था ये इतना सिंपल नहीं है। तो वो वीक लियान चाहती है कि इस ब्रेव सोल जो कि मेरी है मैं उसकी हेल्प करूँ थ्रोन पाने के लिए। ये डिफ़िकल्ट है लेकिन मुश्किल नहीं है। तभी जैसे ही वो उठती है तो सामने क्या देखती है, सामने हमारा जो शाओफी है वो बैठा होता है। तो वो यंजन उससे पूछती है कि शाओफी तुम ऐसे मुझे क्या देख रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा था। और फिर वो बोलती है तुम्हारे हाथ में क्या है। तो शाओफी उससे बोलता है कि तुम उठ गई और मैं तो बस यहाँ पर मेंशन के जो रिकॉर्ड हैं उन्हें देख रहा था। तो उसकी बात सुन के जो यंजन है उसके पास आती है और उसे बैक हग करती है और उससे बोलती है कि तुम प्रिंसेस का जो मेंशन है उसे मैनेज करते हो, तुम तो बहुत ही औसम हो। तो फिर वो बोलता है कि इसमें औसम जैसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिंपल मैनेजमेंट मेरी जॉब है और मैं वही कर रहा हूँ। इसके अलावा मेंशन में इतना ज़्यादा मनी नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना होगा और उस मनी को सेव करना होगा। तो उसकी बातें सुन के ना जो यंजन है वो टच हो जाती है और सोचती है कि ये कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इससे अच्छा अकाउंटेंट मेरी कंपनी में मुझे कभी भी नहीं मिला। और फिर वो इधर उधर मेंशन में घूम रही होती है और सोचती है कि वैसे तो लियान एक प्रिंसेस है लेकिन यहाँ पर बिग पैलेस में वो सिर्फ वॉक कर पाती है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। और फिर वो इधर उधर मतलब चेक कर रही होती है और सामने से सोल्जर उसे ग्रीट करते हैं। तभी वो सोचती है कि वैसे तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं एम्प्रेस बनूंगी, लेकिन मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। ये दुनिया जिसमें फीमेल्स को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है ये बहुत ही अच्छी दुनिया है। तभी वो अपने आप का जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे पानी में देखती है और सोचती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकूँगी। और कोई उसे पीछे से ना धक्का दे देता है और वो सीधा जाके नीचे गिरती है। और फिर वो सोचती है आखिर किसने मुझे धक्का दिया, कौन है जो मुझे हार्म करना चाहता है। और वैसे ही वो मतलब पानी में डूबने लगते हैं। तभी सामने से एक लड़का देखते हैं जो कि इसकी कॉन्केबाइन होती है शायद। और जो यंजन है वो भी पीछे से उसे देखती है और फिर उसे देखते हुए सोचता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी यंजन सोचती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है मैं फीमेल चैंपियन रही हूँ 10 मीटर जंप्स की और स्विमिंग तो मुझे बाएं हाथ का खेल है। तभी वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो लड़का उसे देखने लगता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुमने तुमने स्विमिंग कब सीखी। तो जो यंजन है वो अपने एक्सप्रेशन चेंज करती है, उसके जो चेहरा है पूरे गुस्से वाला हो जाता है और उससे बोलती है कि तुम मुझे हार्म क्यों करना चाहते हो। सो भी हम आगे देखते हैं जो यंजन है वो बाहर आती है पानी से और उस लड़के को बोलती है तुम मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है मुझे पकड़ने के लिए, मुझे हार्म करने के लिए। और वो लड़का वहाँ से भागने लगता है तो वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। और फिर वो उसे बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि लियान को ऐसी इजीली कोई भी बुली कर सकता है। तो वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। तभी यंजन उसे पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है। फिर वो उसे बोलती है कि मुझे बताओ तुम्हें किसने इंस्ट्रक्ट किया था मुझे हार्म करने के लिए। तभी वो उसके रोप से उसे पकड़ लेती है। तभी जो वो लड़का है ना उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर तुम मुझे मार भी दोगी तब भी नहीं। और उसकी जो बॉडी है ना वो दिखने लगती है। तभी जो वो यंजन है उसकी नीयत बदल जाती है और वो उसे ऐसे लार टपका के देख रही होती है और उससे बोलती है तुम तो बिल्कुल नाइस मॉडल लग रहे हो। तो वो लड़का उससे बोलता है कि प्रिंसेस ऐसा मत करो। तभी जो प्रिंसेस है वो उससे बोलती है कि ब्यूटी जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आने वाला तुम्हें सेव करने के लिए, इससे तुम्हारा गला ही ख़राब होगा। और वो उसके जो क्लोथ है उसे पूरी तरह से मतलब फाड़ देती है। तभी जो यंजन है उसके करीब जाती है और उससे बोलती है कि ये तो बहुत ही शर्म की बात होगी अगर तुम ऐसे ही मर गए। मैं तुम्हें पूरी तरह से नेक्ट करूँगी और तुम्हें एक स्ट्रिंग से टाई करूँगी और उसके बाद तुम्हें रिवर में फेंक दूँगी। तभी जो वो लड़का है ना वो चला रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेल कॉन्केबाइन के साथ ऐसे मैस्करेड करने की, वो भी इतने दिन में। तभी हम देखते हैं वो लड़की आती है आराम से वहाँ पर और उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुली वो आ रही होती है और बहुत सारे लोग उसके अराउंड होते हैं। तभी वो बोलते हैं लिया ना तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो।
तभी वो लड़का उसके पास भाग के जाता है और उससे बोलता है कि योर हाइनेस थर्ड प्रिंसेस मुझे हरास कर रही थी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो यहाँ पर जो यंजन है वो रिकॉल करती है कि यहाँ किंगडम में 3 प्रिंसेस हैं। तभी जो यंजन है ना वो रिकॉल करती है किंगडम की तीनों प्रिंसेस के बारे में। तो यहाँ किंगडम में 3 प्रिंसेस होती हैं। एक का नाम होता है ली नुआन जो कि एल्डर प्रिंसेस है, जो कि काइंड और वीक है और लिटरेचर में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसे पूरी किंगडम में जाना जाता है उसकी लिटरेसी के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। स्कॉलर है वो सबसे टॉप। और सेकंड प्रिंसेस होती है जिसे क्राउन प्रिंसेस भी बोला जाता है, मतलब वो सेकंड इन लाइन है, मतलब आगे का जो राज्य है उसे ही मिल सकता है। और फिर वो बताती है कि वो हर एक जो आदमी है उसके दिल में है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। उसके अलावा उसकी खुद की आर्मी है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा मैनली बिहेव करती हैं, मतलब कि मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जैसे आर्मी वगैरह में मार्शल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, उन्हें ही बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। और यहाँ पर यंजन सोचते हैं, और रही मैं थर्ड प्रिंसेस, मुझे तो कुछ भी नहीं आता और वो चाहती है कि मैं ऐसे उसका जो थ्रोन है वहाँ तक पहुँचूँ और एम्प्रेस बन जाऊँ, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी अपनी सोच से बाहर आती है और हमारी जो क्राउन प्रिंसेस है उसे ग्रीट करती है। तभी जो क्राउन प्रिंसेस है उसे देखती है और जो लड़का है ना उसे लेकर यंजन उसे बोलती है, मैंने इस कॉन्केबैन को हरास नहीं किया था, तुम्हारी कॉन्केबैन ही मुझे वेलकम कर रही थी, उसने मुझे इनवाइट किया बात के लिए। तभी वो उसे बोलती है कि शायद तुम्हें नहीं पता। तभी वो लड़का ना रोने लगता है और प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस मैंने ऐसा नहीं किया, योर हाइनेस प्लीज़ मुझे बचाइए, मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था। तभी वहाँ खड़े लड़के ना बात करने लगते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था जो सेकंड प्रिंसेस का मैन होगा वो इस तरह से हरकत करेगा। तभी जो सेकंड प्रिंसेस है उसे लात मारती है और उससे बोलती है कि तुम डर्टी थिंग मुझसे दूर रहो। तभी वो यंजन के करीब जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलता है कि इसके बारे में चिंता मत करो थर्ड सिस्टर, और मैंने सुना है तुमने रिकवर अच्छे से कर लिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें विजिट करने आई हूँ। तो यंजन सोचती है कि इसी ने मतलब इस लड़के को ऑर्डर दिया था ताकि ये मुझे हार्म कर सके। तभी जो प्रिंसेस है ना उसे बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था रिकवर करने के बाद तुम इतनी ज़्यादा ब्रेव हो जाओगी। और वो उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ती है, जिससे जो यंजन है उसे बहुत ही दर्द होता है। और फिर वो बोलती है जो सेकंड प्रिंसेस है यंजन से कि यंजन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ऐसे नीची नज़रों से देखने की। मतलब वो यहाँ पर उसके हाथ को इसीलिए पकड़ रही होती है ताकि उसे सबक सिखा सके, क्योंकि उसने उसकी आदमी को टच करने की कोशिश की है। तभी जो यंजन है वो सोचते हैं कि ये औरत ये आखिर है क्या, इसने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, इसके ऐसे हाथ पकड़ने से ही मुझे इतना दर्द हो रहा है। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है कि उसका हाथ को रिलीज़ करो। तभी हम देखते हैं वो कोई और नहीं होता बल्कि होता है शाओ फेई, जो कि बोलता है कि उसके हाथ को रिलीज़ करो, और वो वहाँ पर आता है और सेकंड प्रिंसेस को घूरने लगता है। तो सेकंड प्रिंसेस वहाँ पर उसका हाथ छोड़ देती है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, जैसे कि आपको लास्ट चैप्टर अच्छा लगा था। तो आगे जाके बहुत ही बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है कि तो यंजन और उसकी सेकंड सिस्टर, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो उसे मतलब इतना ज़्यादा नापसंद क्यों करती है। तो इसकी वजह ना हमारे जो शाओ फेई है उसके साथ रिलेटेड है। तो जो ये वाला सस्पेंस है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।